मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 के जमजम कॉलोनी में जिस तरह से नगर सेवकों ने यहाँ के एक नाले को पिछले बारिश में 2020 की बारिश में जिस तरह से यहाँ के नाले से पानी रुक रहा था, नगर सेवकों ने यहाँ के आकर इस नाले को खोला और यहाँ के खोलने के बाद में यहाँ के पानी को बहाया। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पाइप डालना था वो पाइप आज तक नहीं डाले गए नगर सेवकों की जानिब से। उसी के चलते परभनी शहर के प्रभाग नंबर 12 के जमजम कॉलोनी में रहने वाले नौजवानों ने जिस तरह से ये काम कर दिखाया है, ये तारीफ के काबिल काम है। जिस तरह से यहाँ के समाज सेवकों ने, जिस तरह से यहाँ के लोगों ने बगैर नगर सेवक के जिस तरह से काम कर दिखाया है, अब ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये नौजवान किस तरह से काम कर रहे हैं। परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के नौजवानों ने वो काम कर दिखाया है जो नगर सेवक भी नहीं कर सके हैं, और इन नौजवानों का यहाँ के लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इन नौजवानों की तारीफ करते हुए लोग नहीं थक रहे हैं। 1 दिसंबर 2021 को जिस तरह से यहाँ पर पाइप लाकर इस नाले में डाले गए हैं, जिस तरह से इस नाले का रास्ता शुरू किया गया है, ये जिम्मेदारी नगर सेवक की थी। लेकिन यहाँ के नगर सेवकों ने यहाँ पर जिस तरह से काम किया है, इसे नज़रअंदाज करने की वजह से महल्ले के लोगों ने जिस तरह से अपने आप ही ये काम किया है, ये तारीफ के काबिल काम है। परभनी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनसे जा मिलने के बाद में इन्होंने जिस तरह से इस महल्ले के लोगों की मदद की है, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह की सहायता की जा रही है और यहाँ पर पाइप लगाकर इस रास्ते को शुरू किया जा रहा है। आने वाले 2 या 3 दिसंबर को यहाँ का इस रास्ते को शुरू कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। नगर सेवकों ने जो काम करना था वो काम यहाँ के लोग खुद अपने आप ही कर रहे हैं। अपने रास्ते को शुरू करने के लिए हर मुमकिन कोशिश यहाँ के लोगों ने की है। जिस तरह से पिछले 2 साल से यहाँ के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसी के चलते खुद यहाँ के लोगों ने ही ये काम कर दिखाया है, और तारीफ उन लोगों की करने चाहिए जिन लोगों ने ये काम किया है। महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड़, इन्होंने 1 दिसंबर 2021 से पहली क्लास से चौथी क्लास तक स्कूल शुरू कर दिए हैं। उसी का आज ये नज़ारा देख सकते हैं आपके किस तरह से बच्चों में उत्साह नज़र आया है। बाल विद्या मंदिर प्राथमिक शाला के बच्चे, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इनका फूल देकर स्वागत किया जा रहा है, और फूल देकर स्वागत करने के बाद में इन बच्चों को अपनी क्लासेस में भेजा जा रहा है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम स्कूल के जिम्मेदारों की जानिब से किया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते पिछले 2 साल से लगातार स्कूल बंद थे, और स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों का खासा नुकसान हुआ है। आज 1 दिसंबर 2021 को महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड़, इनके आदेश पर 1 दिसंबर 2021 को स्कूल शुरू किए गए हैं, और पहली क्लास से चौथी क्लास तक बच्चों को आज स्कूल में लिया गया है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये बच्चों में उत्साह नज़र आ रहा है अपनी पढ़ाई को लेकर, और जिस तरह से इन बच्चों में अपनी पढ़ाई को लेकर उत्साह नज़र आ रहा है, उसी के चलते ये बच्चे किस तरह से आज खुशी खुशी स्कूल को आए हुए हैं, और इन बच्चों में जिस तरह से इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, अब ये देख सकते हैं कि किस तरह से परभनी शहर के आदर्श विद्यालय में ये बच्चे किस तरह से अपने क्लास में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, और इनकी शिक्षा पिछले 2 साल से जिस तरह से बंद थी, अब ये बच्चे ऑनलाइन तो क्लासेस कर रहे थे, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस अब स्कूल शुरू होने की वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों में उत्साह नज़र आ रहा है। पिछले 2 साल से जो स्कूल बंद थे, उसी के चलते विद्यार्थियों का खासा नुकसान हुआ है, और विद्यार्थियों का नुकसान होने की वजह से घर में बच्चों को एजुकेशन हासिल करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उसी के चलते हमारे प्रतिनिधि जिस वक्त इस स्कूल में गए, आदर्श विद्यालय में गए, और आदर्श विद्यालय में जाने के बाद में यहाँ बच्चों से मालूमात लिए, और बच्चों से मालूमात लेने के बाद में उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और क्या कहा है, खुद इन्हीं की ज़बानी आइए जानते हैं। खुद इन्हीं की ज़बानी के इन विद्यार्थियों में किस तरह का उत्साह नज़र आ रहा है, और इन्हें 2 साल के बाद में स्कूल में आने की वजह से कैसा लग रहा है, खुद इन्हीं की ज़बानी। कितवीला आहे? तिसरी पुणे शाळेत? मराठवाडा. नाही. रणवीर बागली. मी पहिलीला आहे आणि माझ्या शाळेचं नाव विद्या मंदिर. आदर्श विद्या मंदिर. आदर्श विद्या मंदिर. बरं, शाळा चालू झाली, कसं वाटलं?
आनंद वाटला. हे चांगलं वाटलं. माननीय वर्षाताई गायकवाड शिक्षण मंत्री यांच्या आदेशाने आम्ही आज 1 डिसेंबरपासून 1ली ते 4थीचे वर्ग सुरू केले आहेत. मी मुख्याध्यापक बळीराम साहेबराव काळबांडे, आदर्श विद्या मंदिर, नेहरू नगर, वांगी रोड, परभणी. तर मास्क प्रत्येकी आम्ही मास्क सूचना दिले आहेत अगोदरच. त्यांनी मास्क लावून आलेले आहेत आणि प्रत्येक मुलाला पाण्याची पिण्याची बाटली हे घरून आम्ही आणायला अधिक सूचना दिलेल्या आहेत. पूर्ण सॅनिटायझर पण शाळेमध्ये केले आणि त्यांना बी केले. राज्य निवडणूक आयुक्त की माहिती ये है कि यहाँ पर आने वाले 5 दिसंबर 2021 तक उन लोगों के लिए, उन मतदाताओं के लिए टाइम बढ़ा कर दिया गया है जिन मतदाताओं ने अपने नाम वोटिंग लिस्ट में समाविष्ट नहीं किए हैं उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है. आने वाले 5 दिसंबर 2021 तक इन लोगों ने अपने नाम मतदान यादी में समाविष्ट करके ले लेना चाहिए. ऐसा भी राज्य निवडणूक आयुक्त की जानिब से मालूमात दी गई है. परभनी की जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इन्होंने कोविड नियम के उल्लंघन करने वाले 2 पेट्रोल पंप को सील कर दिया है. परभनी शहर के पाथरी रोड के 2 पेट्रोल पंप को जिस तरह से सील किया गया है, इस तरह से यहाँ पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है. उन लोगों को, जो लोग बगैर मास्क के यहाँ पर पेट्रोल डालने के लिए आ रहे हैं और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, पेट्रोल भी नहीं दिया जा रहा है पेट्रोल पंप की जानिब से. पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाले नागरिकों को सबसे पहले उनकी चेकिंग की जा रही है. जो लोग बगैर मास्क के आ रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है उन लोगों को भी वापस भेजा जा रहा है. जिस तरह से पेट्रोल पंप पर नियम लगाए गए हैं, पाथरी रोड के पेट्रोल पंप पर जिस तरह से उल्लंघन किया गया है, उस उल्लंघन को लेकर उसी के चलते जिस तरह से आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि नामरा एनजी लिमिटेड कंपनी के पेट्रोल पंप पर, पारवा यहाँ के पेट्रोलियम कंपनी के पेट्रोल पंप पर जिस तरह से नियमों का उल्लंघन किया गया है, उसी के चलते परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इन्होंने कार्रवाई की है और जनता से इस बात का आह्वान किया है कि आप जल्द से जल्द वैक्सीन लें. अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो ऐसी सूरत में आपको किसी भी तरह की हेल्प नहीं की जाएगी. ऐसा भी परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इनकी जानिब से कहा गया है और इन पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की गई है. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी. 24 तास सेवा उपलब्ध. हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर सय्यद शाहिद युसूफ, MBBS डी कॉर्ड हे केअर हॉस्पिटल हैदराबाद येथील सुप्रसिद्ध कार्डिओलॉजिस्ट दररोज सेवा देतील. डॉक्टर धोंड संतोष आर, MBBS DNB हृदयरोग व मधुमेह तज्ञ उपलब्ध राहतील. डॉक्टर गजाला मुजाहिद खान, MBBS DGO व डॉक्टर नेहा नागरगोजे, MBBS DGO या स्त्रीरोग व प्रसूतीपूर्व सेवा देतील. रुग्णालयात सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर असून यामध्ये सर्व प्रकारच्या पोटाच्या शस्त्रक्रिया व सर्व हाडांशी संबंधित शस्त्रक्रिया करण्याची सोय 24 तास उपलब्ध. त्याचप्रमाणे मल्टीपॅरामोनिल व सेंट्रल ओटी लाईन याने सज्ज ICU सेवा. अधिक माहितीसाठी 7058646372. सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822
98829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। एयर फिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभनी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। मिर्जा मेस, सुभेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सुभेदार नगर, डिपो के पास, परभनी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। परभनी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभनी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी चिल्ला हो या कुछ और, फंक्शन हॉल आपके लिए। एक बार जरूर आए।